ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 19 मार्च सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स को देख रहे हैं। बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर हैं। एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठावे। बाप की भुजाएं बने हो, इसलिए बाप दादा भी अपनी भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी राइट हैंड्स के हाथ में क्या है? राज्य भाग्य का गोला हाथ में है ना। चित्र भी देखा है ना। कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया है, तो एक कृष्ण अकेले थोड़े ही राज्य करेगा। आप सब भी साथ होंगे ना, तो आपका भी चित्र है, क्योंकि अधिकारी तो अब बनते हो। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो अभी के राज्य अधिकारी हो। राज्य कारोबार सबकी ठीक चल रही है। आप सबके राज्य का क्या हाल चाल है? सभी राज्य कारोबारी लॉ एंड ऑर्डर में हैं। यहाँ ही अगर कभी कभी के रूलर्स होंगे, तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी एक दो जन्म के राजे बन जाएंगे। बनना 21 जन्मों का है, तो यहाँ फिर कभी कभी का क्यों? यहाँ के संस्कार ही वहाँ चलेंगे, तो इसलिए सदा के राजे बनना पड़े। ऑस्ट्रेलिया निवासी तो रेस कर रहे हैं ना सभी से। कितने नंबर तक पहुंचे हो? बच्चे कहते दिल तक। बाप दादा कहते उसमें भी नंबर कौन सा है? फिर भी पुरुषार्थी अच्छे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कार भरने का लक्ष्य रखने में अच्छे हैं। सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान हैं। रावण की अट्रैक्शन में तो नहीं आते हो ना। रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हो। रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वह अर्थात रावण अपना बना सकता है। नॉलेजफुल के आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे। ऑस्ट्रेलिया में रावण आता है क्या? वार करने नहीं, सिखाने आता है ना। रावण को भी आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो ना, इसलिए छोड़ने नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता नहीं निभाएंगे? बच्चे कहते नहीं। बाप दादा कहते अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएगा ना। 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत सुंदर से सुंदर राज्य तैयार करेगा। क्योंकि रावण भी समझ गया है कि अभी हम राज्य
नहीं कर सकेंगे, लेकिन राज्य तैयार करके देना पड़ेगा। कोई भी कार्य करना होता तो कहने में आता है, 10 नाखून का जोर दे, यह कार्य करना है। तो यह प्रकृति के 5 तत्व और साथ-साथ जो 5 विकार हैं, वह ट्रांसफर होकर 5 विशेष दिव्य गुणों के रूप में आपकी सेवा के लिए आएंगे। फिर तो रावण को धन्यवाद देंगे ना। रावण की बहुत सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। कितने लगे हुए हैं, देखते हो? विदेश में तो विज्ञान द्वारा कितनी तैयारियां कर रहे हैं। यह सब किसके लिए हो रहा है? बोलो, हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने धैर्यता का गुण बहुत अच्छा दिखाया है। इसलिए बाप दादा आज विशेष पिकनिक ऑस्ट्रेलिया वालों से करेंगे। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। जो औरों को चांस दिया, ऐसे चांसलर बनने के लिए बाप दादा सभी को विशेष एक गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी विशेष एक श्रृंगार दे रहे हैं? वह है सदा शुभ चिंतक की चिंदी। ताज के साथ साथ यह चिंदी जरूर होती है। जैसे आत्मा बिंदी चमक रही है, ऐसे मस्तक के बीच यह चिंदी की मणि भी चमक रही है। यह सारा ही शुभ चिंतक ग्रुप है ना? पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक। जब भी कोई ऐसी बात सामने आए, तो शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में सदा पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। शक्तियों और पांडवों का संगठन भी अच्छा है। सेवा का उमंग भी अच्छा है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वह है जिस सेवा में किसी भी संस्कार व संकल्प का विघ्न ना हो। यही बातें सर्विस की वृद्धि में समय लगा देती है। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कितने सेवा केंद्र खोले हैं। सेवा का उमंग अच्छा रहे, फिर भले ही कहीं भी जाओ, अपनी सेवा समझ कार्य करो। ऐसा नहीं यह जर्मनी की है, यह ऑस्ट्रेलिया की है। नहीं, बाबा की सेवा व विश्व की सेवा हमारी है। इसको कहा जाता है बेहद की वृत्ति। बेहद वृत्ति वाले हो ना। जहां जाओ अपना ही है। विश्व के कल्याणकारी हो, ना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के व आसपास के। यह तो निमित्त सेवा की वृद्धि कारण नियम बनाए हैं। अच्छी तरह से सेवा को संभाल सकें, इसलिए निमित्त बनाया है। अभी आगे क्या करना है? सेवा केंद्र भी खोले, गीता पाठशाला भी खोली। अभी क्या करेंगे? बच्चे कहते सूक्ष्म सेवा, बाप दादा कहते सूक्ष्म सेवा के साथ साथ और भी कुछ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसा वीआईपी नहीं लाए हो। ऐसा वीआईपी
लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े। गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में से कोई भी स्थान ऐसी सेवा करे, ना चाहते भी भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी आवाज पड़े, जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना, अमृत कान में डाल रहे हैं। तो ऐसी सेवा हो तब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, बिगुल बजाना पड़ेगा। फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज निकलेगा तब जय जयकार की शहनाइयां बजेंगी। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं हैं। अब तो सिर्फ क्या कह करके खर्राटे मारते रहते। समझा अब क्या करना है? विदेश में हर स्थान पर ऐसी हिम्मत वाले हैं। इस बारी नैरोबी वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की, मेहनत अच्छी की। ऑफिशियल प्रोग्राम बनाएंगे तब आवाज होगा। पर्सनल प्रोग्राम बनाते तो आवाज बुलंद नहीं हो सकता। आप फिर जब ऐसी सेवा करेंगे तब महायज्ञ की समाप्ति समारोह करेंगे। अभी तो आरंभ किया है। शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबके बैज भी अच्छे चमक रहे हैं। मेहनत अच्छी की है। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रह रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं। सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है उनको स्वरूप में लाया जाता है, यह भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं। पॉलिश हो गई। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे हैं। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेने भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है। यह सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती है। यह मंत्र पक्का याद है ना? अच्छा, ओम शांति।